some big breaking news coming in and visuals on the screen right now of a fire that has now been reported at the Serum Institute facility in Pune. We'll also shortly go across to our colleagues who will be joining us with the latest, but the latest update coming in of a fire that has now broken out at the Serum Institute of India plant in Pune, where we have been seeing as to how there has been a lot of rollout and manufacturing of the vaccine as well. Let's go across to my colleague Alisha, now joining us over the phone line. Alisha, over to you. Please share more. देखिए, जो बेसिक जानकारी पता चल रही है कि सीरम इंस्टीट्यूट के सेकंड फ्लोर पर आग लगी है और अब उसी जगह पर यानी आग को बुझाने के लिए 4 दमकल की जो गाड़ियां है, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां है, वो मौके पर मौजूद है और पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि आग को काबू में लाया जाए। क्योंकि एक तरफ अब तक किस वजह से लगी है, जो पुणे फायर डिपार्टमेंट के ओर से पता चल रहा है, जहाँ तक ये बताया गया है कि फायर जो है वो सेकंड सीरम इंस्टीट्यूट के सेकंड फ्लोर पर लगी है और वहीं पर अब आग को बुझाने के लिए वहां पर कहीं ना कहीं पर जो है पूरी मशक्कत अब फायर ब्रिगेड टीम की ओर से की जा रही है और इम्पोर्टेंटली जो है वहां पर 4 फायर ब्रिगेड फायर टैंकर की जो गाड़ियां है वो वहां पर मौजूद है। अलीशा, और कोई जानकारी आ रही है क्या आपके पास वहां की अथॉरिटीज से कि किस तरह से वहां पे कितने फायर ब्रिगेड इंजन्स पहुंचाए गए हैं? देखिए, 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची है और कहीं ना कहीं पर ये सीरम इंस्टीट्यूट की जो नई बिल्डिंग है उसके सेकंड फ्लोर पर आग लगी है और आग को बुझाने के बाद जैसे ही आग लगी उसके बाद पुणे के फायर डिपार्टमेंट को और से इसकी जानकारी दी गई थी, जहां पर अब मौके पर 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची है और कहीं ना कहीं पर आग को बुझाने की मशक्कत जो है वो की जा रही है। देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट जहाँ पर आज कोविशील्ड के जो पहला कंसाइनमेंट है वैक्सीन का वो आज बाहर निकल रहा है और लगातार जो है वैक्सीन को लेकर काम जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट में चल रहा है और इसी समय पता चलना कि आग लगना कहीं ना कहीं पर एक सबसे पहले ये देखा जाएगा कि वैक्सीन को लेकर, क्योंकि ये तो नई बिल्डिंग की बात है, क्योंकि अब तक इस पर कोई ऑफिशियल तो नहीं गया है, पर जो पुणे फायर डिपार्टमेंट की ओर से बताया जा रहा है कि जो आग है वो नई बिल्डिंग के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नई बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर लगी है। वहीं पर अब 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची है और आग को बुझाने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। In fact, Alisha, stay with us. These are the latest visuals on our screen right now coming in from Pune, Maharashtra, where a big fire has broken out at the Serum Institute of India plant. Alisha, आपके पास दोबारा आ रहे हैं. Any official version coming in from the Serum Institute themselves of this fire that has been reported? देखिए, अब तक तो सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि पुणे के फायर डिपार्टमेंट की ओर से जहां पर हमने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो नई बिल्डिंग है उसी के सेकंड फ्लोर पर आग लगी है और आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हुई है। फिलहाल आग को काबू में लाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश जो है वो फायर ब्रिगेड की ओर से की जा रही है। देखिए, 4 फायर ब्रिगेड की टीम जो बेसिकली जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन जो पता चल रहा है पुणे फायर डिपार्टमेंट की ओर से, जहाँ पर अब 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है उनको वो मौके पर पहुंची और सबसे पहले आग को काबू लाने की पूरी कोशिश जो है पूरी मकसद जो है वो की जा रही है और इम्पोर्टेंटली वहां के लोगों को सबसे पहले निकाला जा रहा है। इसके बाद ही इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि आखिरकार आग लगने की वजह क्या है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ हम देख रहे हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि कंट्री का सबसे लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चर है, वहाँ पर अब उसी नए बिल्डिंग पर आग लगी है और आग लगने के बाद वहाँ पर सबसे पहले फायर ब्रिगेड टीम को कॉल किया गया था और कॉल करने के बाद वहाँ पर हाल ही में मौके पर वहाँ पर अब फायर ब्रिगेड की 4 टीम जो है वहाँ पर पहुंची है। साथ ही लोकल पुलिस जो है वो भी उस जगह पर पहुंचे हैं और इम्पोर्टेंटली पहले आग को काबू में करने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। लोगों को वहाँ से निकाला जाएगा, उसके बाद ही ये स्पष्ट होगा कि आग लगने की वजह क्या है। All right, these are the latest visuals on our screen right now coming in of these 2 videos from Pune, where the fire has now been reported at the Serum Institute of India. Alisha is staying with us with more on this. Alisha, if you can share more, you did say that the fire had been reported on the second floor of this particular facility. Any kind of report on what kind of damage has this caused? Alisha, if you can hear me, if
What is the latest updates coming in from the Serum Institute, and what are the authorities stating? How many fire tenders have been rushed to the spot, and what kind of a damage has been reported so far? All right, let's go across to my colleague Satya Prakash, also joining us over the phone line. Satya Prakash, over to you. Please share more और जानकारी दीजिए किस तरह से ये जो आग है वो लगी है और कितने फायर टेंडेंट्स को वहां पहुंचाया गया है। फिलहाल अभी जो फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके मौजूद है और आग बुझाने की कोशिश किया जा रहा है। आधे घंटे पहले की घटना है जब आग लगी है। फिलहाल जो बताया जा रहा है कि मौके पर 10 गाड़ियां पहुंच चुकी है जो कि आग बुझाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन अभी आग लगने की वजह पता नहीं चल पाया फिलहाल। लेकिन फायर ब्रिगेड लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रही है। मौके पे 10 गाड़ियां हैं, साथ ही पुणे पुलिस वहां मौके मौजूद है। लोग जो अंदर थे उनको निकाल लिया गया है। जो बताया जा रहा है कि नई बिल्डिंग जो सीरम इंस्टीट्यूट का नई बिल्डिंग है उसमें आग लगी थी, सेकंड फ्लोर पे आग लगी थी। फिलहाल फायर फाइटिंग शुरू है और मौके पे 10 गाड़ियां मौजूद है। सत्य प्रकाश, और जानकारी दीजिए हमें ये भी मिल रहा है कि देयर आर अबाउट 10 फायर टेंडर्स दैट हैव बीन रश्ड टू द स्पॉट ऑफ टू डाउस द ब्लेज एज वेल। कुछ और जानकारी दीजिए कि किस तरह से कितने लोग वहां पे ट्रैप्ड हो सकते हैं और ये कौन सा इलाका है सीरम इंस्टीट्यूट का? फिलहाल जो प्रशासन है वहां पे जो लोकल पुलिस मौजूद है उनका कहना है कि कोई अंदर मौजूद नहीं, सब लोग बाहर हैं, बाहर निकाल लिए गए। लेकिन आग लगी है सेकंड फ्लोर। बताया जा रहा है कि गेट नंबर 1 पे आग लगी है, जहां पे टर्मिनल गेट नंबर 1 है वहां पे आग लगी है। मौके पे 10 गाड़ियां मौजूद है। अंदर जो लोग थे उनको बाहर कर दिया गया। जो लोकल प्रशासन बता रहा है कि पुलिस जो पुणे पुलिस है वहां बता रही है कि जो बाहर अंदर थे उनको बाहर कर लिया गया। फिलहाल फायर फाइटिंग शुरू है, 10 गाड़ियां मौके मौजूद है। अभी फिलहाल आग पे काबू नहीं पाया गया क्योंकि आधे घंटे पहले ही आग लगी है। फिलहाल फायर फाइटिंग शुरू है। बताया जा रहा है कि दूसरी मंजिल पे आग लगी, जो पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट है सेकंड फ्लोर पे आग लगी है और गेट नंबर 1 के पास आग लगी है। फिलहाल फायर फाइटिंग शुरू है। मौके पे शुरुआती में 4 गाड़ियां फायर फाइटिंग की थी, इसके बाद अभी मौके पे 10 गाड़ियां पहुंची क्योंकि आग आधे घंटे पहले जो शुरुआत में लगी थी थोड़ा कम थी, लेकिन अभी आग बढ़ चुकी है। इसके मौके पे फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौजूद है। All right, Satya Prakash, हमारे साथ जुड़े रहिए. So the latest update that we are getting is that there are about 10 fire brigade vehicles that have been rushed to the spot. So far, fire had broken out at the Terminal 1 gate of the Serum Institute of India in Pune. And as my colleague Satya Prakash has been reporting, so far no injuries or no people have been trapped. That has been reported. All the people have been removed from that particular region. Any updates coming in, Satya Prakash, from the authorities of the Serum Institute? What are they stating? पुणे पुलिस की जो टीम पहुंची है मौके पे, उनका कहना है कि फिलहाल फायर फाइटिंग शुरू है। मौके पर 10 गाड़ियां मौजूद है। जो सीरम इंस्टीट्यूट का ये नया प्लाट बना है, न्यू बिल्डिंग है, उसमें आग लगी है और ये सेकंड फ्लोर पर आग लगी है जो कि गेट नंबर 1 है, उसके पास में ये बिल्डिंग है। 10 फायर फाइटिंग इंजन मौजूद है और शुरुआत में 4 इंजन मौके मौजूद थे, लेकिन आग धीरे धीरे बढ़ती गई। आधे घंटे पहले घटना बताया जा रहा है कि आधे घंटे पहले घटना है। घटनास्थल पे लोकल पुलिस के साथ साथ फायर फाइटर है। अंदर कोई फंसे नहीं है। जो जानकारी फिलहाल मिल रही है कि कोई अंदर फंसे नहीं है, सभी को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी फायर फाइटिंग शुरू है। All right, any update, Satya Prakash, of any kind of vaccination plan that might be impacted? We are getting in reports as to how that section has not been impacted in this fire. देखिए, जो अभी फिलहाल प्राथमिक जानकारी मिल रही है कि बीसीजी टीका बनाने वाली इमारत में आग लगी है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट का ये अलग नया प्लाट है जो कि सेकंड फ्लोर पे गेट नंबर 1 है जहां पे आग लगी है। ये बीसीजी का टीका बनाने वाली है। ये जहां पे आग लगी है सेकंड फ्लोर जो है बीसीजी का टीका बनता है। जो जानकारी प्राथमिक जानकारी मिली है कि वहां पे आग लगी है। फिलहाल फायर फाइटिंग शुरू है। मौके पे 10 गाड़ियां हैं, लगातार आग बुझाने की कोशिश किया जा रहा है। शुरुआती में जो मौके पे 4 गाड़ियां पहुंची थी, फिलहाल अभी 10 गाड़ियां हैं। अंदर कोई फंसा नहीं है, लोगों को निकाल लिया गया है।
All right, so that was my colleague Satya Prakash getting us the latest updates coming in of a fire that has now been reported on the second floor of the Serum Institute facility in Pune. A total of 10 fire tenders have been rushed to the spot to douse the fire as well. So far, as my colleague Satya Prakash has been reporting, that nobody has been reported to be trapped inside. All the people have been removed from the spot where the fire has been reported. This is the second floor of the new building of the Serum Institute of India, where the fire has been reported. There is an attempt going on to douse the fire by the firefighting officials as well. And these are the latest visuals on the screen right now coming in of the fire at the Serum Institute facility as well. So far, we are also getting an update as to how the COVID vaccination building is separate from this, and that has now been impacted. And the latest info coming in that the fire broke out at Terminal 1 gate of the SII. Going back to my colleague Satya Prakash. Satya Prakash, over to you. Please share the latest. देखिए, फिलहाल अभी आग पे काबू नहीं पाया गया। आग पे बुझाने की कोशिश किया जा रहा है। मौके पे 10 गाड़ियां मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश किया जा रहा है। जो बताया जा रहा है कि जो न्यू बिल्डिंग है, न्यू प्लाट है, जहां पे बीसीजी का टीका बनता है, वहां पे सेकंड फ्लोर पे आग लगी है। गेट नंबर 1 पे आग लगी है। फायर फाइटिंग शुरू है। अंदर कोई फंसा नहीं था, सभी लोग को बाहर निकाल लिया गया। जो वहां पे लोकल पुलिस है वो बता रही है कि कोई अंदर फंसा नहीं है, लेकिन अभी आग बुझी नहीं है। आग बुझाने की कोशिश किया जा रहा है। मौके पे फायर इंजन मौजूद है, 10 गाड़ियां मौके पे मौजूद है। अगर जरूरत पड़ी तो फायर ब्रिगेड का आना है कि और गाड़ियां को बुलाया जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं अभी तक आग पे काबू नहीं पाया गया है। All right, so these are the latest visuals on our screen right now coming in, and the info that 10 fire brigade vehicles have been rushed to the spot in Pune at the Serum Institute of India. This particular fire has been reported at the Terminal 1 gate of the Serum Institute of India in Pune. Remember, this is the facility and the manufacturing unit where the COVID vaccination has also been manufactured. And as my colleague Satya Prakash has been stating, this is not at the COVID facility, but at the BCG manufacturing terminal and building of that particular Serum Institute. Going back to my colleague Satya Prakash. Satya Prakash, एक बार और आप जानकारी दीजिए कि ये कहाँ पे आग लगी है और किस तरह से उस प्रयास जारी है इसको बुझाने के लिए। देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट का जो न्यू बिल्डिंग है उसमें प्लाट नंबर 1 जो गेट है वहां पे सेकंड फ्लोर पे आग लगी है। लगभग आधे घंटे पहले ही आग लगी थी। मौके पे शुरुआती में 4 गाड़ियां मौके पहुंची थी, क्योंकि आग बुझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आग लगातार बढ़ती जा रही थी। उसके बाद कहीं कहीं फिर से मौके पे 10 गाड़ियां पहुंची हुई है। आग बुझाने की कोशिश किया जा रहा है। एक अच्छी खबर है, कोई अंदर फंसा नहीं है, सभी लोग को बाहर निकाल लिया गया है जो लोग अंदर मौजूद थे, लेकिन कहीं कहीं आग पे अभी तक काबू नहीं पाया गया है। लगातार फायर फाइटिंग शुरू है। All right, so my colleague Satya Prakash reporting for us in this fire that has now been reported at the Serum Institute of India, Pune, in a new building at Terminal 1 gate of the Serum Institute of India as well. The fire has been reported at the BCG manufacturing section of the SII, but no reporter of any injuries or casualty that has been reported. All people that have been working in that particular building and wing have been evacuated from that zone as well. 10 fire brigade vehicles have been rushed to the spot. This fire has been reported about half an hour back, as my colleague Satya Prakash has been stating. Any other updates, Satya Prakash, so far coming in from the Serum Institute? देखिए, अभी फिलहाल आग पे काबू नहीं पाया गया। आग पे बुझाने की कोशिश किया जा रहा है। मौके पे 10 गाड़ियां मौजूद है, साथ ही पुणे पुलिस की टीम मौजूद है। अंदर कोई फंसा नहीं है। जो पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट है, न्यू बिल्डिंग है, उसमें जो बताया जा रहा है कि उसमें आग लगी है। जो गेट नंबर 1 है वहाँ पास में ही बिल्डिंग है। आग बुझाने की कोशिश किया जा रहा है। एक अच्छी खबर रही, कोई अंदर फंसा नहीं है। जो लोग अंदर मौजूद थे उनको बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन आग पे काबू पाने की कोशिश किया जा रहा है। मौके पे 10 गाड़ियां हैं, इसके अलावा फायर एम्बुलेंस मंगाया गया है, क्योंकि जैसा से आग बढ़ती गई अंदर फायर ब्रिगेड को शुरू में डर था कि कोई अंदर फंसा है, लेकिन जो लोकल प्रशासन है, लोकल पुलिस का कहना है कि अंदर कोई फंसा नहीं है। जो लोग अंदर थे उनको बाहर निकाल लिया गया है, कोई मौजूद नहीं है, लेकिन अभी तक आग पे काबू नहीं पाया गया। आग बुझाने की कोशिश किया जा रहा है। All right, thank you Satya Prakash for getting us that update. We'll also go across to my colleague Alisha now joining us with the latest. Alisha, over to you. We're getting an update that no casualties or injuries have been reported and all people have been evacuated from the spot as well. What more are you picking up?
देखिए, सबसे पहले तो बता दें, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो पहला गेट यानी टर्मिनल गेट नंबर 1 जो है, उसी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर आग लगी थी। वहीं पर 4 फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो वहां पर पहुंची थी। इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कोविड वैक्सीन का जो बिल्डिंग है वो पूरा सेपरेट है इस बिल्डिंग से, जहां पर अब आग लगी। यानी राहत की बात जरूर है, जो कोविड वैक्सीन का जो बिल्डिंग है वो उस बिल्डिंग पर नहीं, दूसरी बिल्डिंग है जहां पर कोविड वैक्सीन नहीं रखे गए थे। तो एक तरफ ये राहत की बात जरूर है, दूसरी बात हम तक पता चली है कि फायर ब्रिगेड की ऑलरेडी 4 टीम वहां पर मौजूद है और 10 फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो ऑलरेडी रवाना हो चुकी है उस जगह पर पहुंचने के लिए। और सबसे पहले वहां पर आग को बुझाने की जो पूरी मशक्कत है वो फायर ब्रिगेड टीम की ओर से की जा रही है। लोकल पुलिस वहां पर मौजूद है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर मौजूद है। और इम्पोर्टेंटली, जैसे मेरे खुद कलीग सत्यप्रकाश जो कि ये बता रहे थे कि वहां पर लोगों को निकालने का जो काम है वो ऑलरेडी जो है लगातार जारी था और कहीं ना कहीं लोगों को जो है वहां से निकाला जा रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा नजर जो है, सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो इस बात पर लगाया जाता है कि आखिरकार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि कंट्री का सबसे लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, कहीं वहीं पर कोई नुकसान तो नहीं पड़ा। सबसे अहम बात जो कि पुणे एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से पता चल रही है, सीरम इंस्टीट्यूट के जो एक बेसिक प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है, जिसमें ये बताया गया है कि कोविड वैक्सीन का जो बिल्डिंग है वो दूसरी बिल्डिंग है, जबकि ये जो टर्मिनल गेट 1 की जो बिल्डिंग है वहां पर आग लगी है, उसके सेकंड फ्लोर पर आग लगी है, जो कि कोविड वैक्सीन को लेकर कोई लेन देन नहीं होते वहां पर। तो सबसे पहले वहां पर जब आग लगने के बाद फायर डिपार्टमेंट को वहां पर सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन अब तक आग लगने की वजह जो है वो साफ नहीं हुई है, क्योंकि पहले वहां पर लोगों को इवैक्यूएट करना सबसे ज्यादा जरूरी था। उसके बाद अब आग को काबू पाने की पूरी कोशिश जो है, पूरी मशक्कत जो है वो फायर ब्रिगेड टीम की ओर से की जा रही है। साथ ही अब एक तरफ 10 को जो फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो ऑलरेडी उस जगह पर पहुंचने की पूरी कोशिश की जा रही है। उसके बाद ही एक बार जैसे आग को काबू में पाया गया, उसके बाद ही मेन रीजन देखा जाएगा कि आखिरकार आग किससे लगी है। All right, so the big takeaway coming in is that, Alisha, the fire is not at the Covishield facility. This is on a separate wing of the Serum Institute. Any other update that you're picking up, Alisha, so far? जारी है और सबसे राहत की बात जरूर है। All right, we'll go back to my colleague Alisha shortly, but the fire that has been reported at the Serum Institute facility in Pune, this is not at the Covishield facility, that is where the COVID vaccine manufacturing is taking place, but at a separate terminal wing and gate. This is the terminal 1 gate of the Serum Institute of India. The fire that has been reported at the BCG vaccine manufacturing unit. A total of 10 fire brigade vehicles have been rushed to the spot so far. This is the terminal 1 gate of the Serum Institute of India in Pune. Going back to my colleague Alisha. Alisha, please share more. देखिए, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जो टर्मिनल 1 गेट है उस पर उसके सेकंड फ्लोर पर आग लगी है और ऑलरेडी 4 फायर टेंडर्स जो है वो मौके पर पहुंचे। साथ ही 10 फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो निकलने के लिए रवाना ऑलरेडी हो चुकी है और वहां पर सबसे पहले लोगों को निकालना सबसे ज्यादा जरूरी था, जिसको देखते हुए वहां को लोगों को निकाला भी जा रहा है और कहीं ना कहीं पर कोई भी अब तक जो है कैजुअलिटी बिल्कुल नहीं, कोई इंजरी अब तक सामने नहीं आई है। जो इन्फॉर्मेशन अब तक खुद लोगों की ओर से दी जा रही है और वहाँ पर लोकल अथॉरिटी जो है वो वहाँ पर पहुंची है, पुलिस ऑफिशियल्स वहाँ पर पहुंचे हैं। पर एक तरफ जहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा ध्यान सभी का इसी पर था कि क्या कोई किसी जो वैक्सीन को लेकर, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो वैक्सीन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, पर ये उस बिल्डिंग पर आग नहीं लगी है। ये इम्पोर्टेंट थी, जो दूसरा बिल्डिंग है वहां पर आग लगी और जो ऑफिशियल्स का ये कहना है कि अब तक लोगों को निकालने का काम ऑलरेडी हो चुका है। साथ ही वहां पर अब आग को बुझाने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है, यानी कोई अब तक कैजुअलिटी या कोई भी इंजरीज जो है वो अब तक रिपोर्टेड नहीं की गई है। साथ ही अब आग को बुझाने की जो मशक्कत है वो फायर ब्रिगेड टीम की ओर से की जा रही है। ऑलरेडी 4 फायर टेंडर्स जगह पर मौजूद है और साथ ही 10 फायर टेंडर्स जो है वो ऑलरेडी उस जगह पर मौके पर पहुंचने के लिए रवाना हो चुकी है। All right, so as my colleague Alisha has been stating that this is not, the fire has not been reported at the Covishield facility where the
coronavirus vaccination was being manufactured. This is at the Serum Institute Terminal 1 gate of the BCG manufacturing section of the SIR. Total of 10 fire brigade vehicles have been rushed to the spot. Alicia, coming back to you, we are also getting reports as to how all the people have been evacuated and no injuries or anything has been reported. Please share more on that as well. All right, we'll shortly go back to my colleague Alicia, who's getting us the latest from this fire has been reported at the Serum Institute facility in Pune, and a total of 10 fire tenders have been rushed to the spot so far. Certainly highlighting this fact that the fire has not been reported at the Covishield facility where there has been the COVID manufacturing that has been reported, but at the Terminal 1 gate of the Serum Institute of India, the fire is at the BCG manufacturing section. Going back to my colleague Alicia. Alicia, please share more. What is the latest that you're picking up? And also, we are getting a report as to how all the people who were at the spot have been evacuated. देखिए अब तक जो पता चल रहा है कि All right, we'll try to fix that audio with my colleague Alicia, who's reporting the latest from Pune at the Serum Institute of India, where this fire has been reported. And the visuals on the screen right now of the fire that has been reported from a distance are these visuals that have been coming in of this particular fire. But this is not in the Covishield facility where the COVID vaccination has been manufactured, but at the BCG manufacturing section of the Serum Institute of India. The fire broke out at about 40 to 45 minutes prior to, as we have been reporting as well. And this is at the new building of the Serum Institute of India in Pune. Going back to my colleague Alicia. Alicia, please share more. देखिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट जो कि पुणे आधार पूनावाला पीआर टीम से और से पता चल रहा है कि ये स्टड फार्म एरिया है जो कि पूनावाला का जो स्टड फार्म एरिया है, साथ ही जो कि मंजेरी SEZ एरिया पर जहां कर बताया जा रहा है वहां पर आग लगी है, यानी कहीं ना कहीं पर एक सुरक्षित जरूर दिखाई दे रहा है। और जो टेंशन वाला Alicia, stay with us. We are also joined by NK Ganguly, who's the former ICMR DG, joining us over the phone line. Sir, a fire that has now broken out at the Serum Institute facility in Pune, but the good news is that this is not at the Covishield facility, but at the BCG manufacturing unit section, and no casualties or injuries have been reported so far. Actually, Serum Institute is a very large facility, and for every vaccine, it has got a independent facility. And so I don't know where the fire has broken out, but if you have an information that it's only in the BCG facility, then the main facility of the Covishield vaccine will not be affected. They have almost for every vaccine they have a facility. So it's a huge institute. So I do not know the details of the fire, but in a facility also there are many areas. So fire at one area will not cripple the entire area. So I do not have the details, so I will not be able to make a comment on that. But if it is BCG facility, then only the BCG facility will be affected. They have independent facility for most of their vaccines. All right. Thank you so much, Mr. Ganguly, for joining us over the phone line. But we are also getting an update as to how the fire has been reported at one of the farm areas. We'll also try to go back to my colleague Alicia, also joining us with more on this. But this is a fire that has been reported at the Serum Institute facility in Pune. This is not at the Covishield facility where the COVID vaccination was being manufactured. A total of 10 fire engines have been rushed to the spot so far, and no injuries or casualties have been reported, and all the people who are working at the particular facility have been evacuated as well. We are also joined by the IMA President, Dr. J.A. Dayalal, who's joining us on the phone line.
Dr. Dayalal, latest updates coming in of a fire that has been reported at the Serum Institute, but fortunately this is not at the COVID facility. All right, there is some audio issue with Dr. Dayalal's line, but we'll try to patch that once again. But these are the latest visuals on the screen right now coming in. And a fire that has now been reported at the Serum Institute facility in Pune. The fire is in the stud farm area of Poonawala's, and there is a constant effort to douse the fire as well. A total of 10 fire tenders have been rushed to the spot and attempts are being made to douse the fire as well. This fire is in the stud farm area of Poonawala as well. We'll also try to connect with my colleague Alicia as well, who got us this information. A total of 10 fire tenders have been rushed to the spot at the plant area as well. And the latest that we are picking up is that this particular fire has been reported at the stud farm area of the Poonawalas, and constant efforts are being made to douse the fire as well. Going back to Dr. J.A. Dayalal joining us over the phone lines, a fire that has been reported at the Serum Institute of India. Yeah, literally we are shocked to hear the news that the Serum Institute has been under fire. The gate 1 is now affected. Fortunately, this is not the place where the vaccine is being prepared. So I'm sure the vaccine preparation will not be severed or will not be hampered at this moment. But still, we are sorry to note that this is there. But our government infrastructure is rushing into that to stop this fire incident, and the people are rescued. As such, there is no casualties are reported. I'm sure that we are awaiting the report of that how the cause for this fire. Though it is a setback to us on the serum vaccine procurement, this will not impart our mission on the COVID vaccination progression. Thanks to the infrastructures available in the Serum Institute, and they are able to curtail this massive destruction at this moment. And Indian Medical Association stands with them and the Serum Institute to tide over this crisis and come out to help the country in a much more passionate way. All right, Dr. Jayalal, thank you so much for joining us here on Republic TV. We're also getting in a reaction from the PMC Chief Fire Officer on the fire at the Serum Institute. He has stated that there are a total of 4 people inside the building while the fire was reported, and they have managed to rescue 3 people so far, although large smoke is hampering the work and they are trying to bring the fire under control. Latest reaction coming in from the PMC Chief Fire Officer, who has on record confirmed to us that a total of 4 people were inside the building when this particular fire was reported at the Serum Institute of India in Pune, and they have managed to rescue 3 so far. And although large smoke is hampering the work of bringing the fire in control, so a total of 3 people have been rescued so far, and 10 fire tenders have been rushed to the spot as well. At the Serum Institute plant, the blaze has been reported at the BCG manufacturing section of the plant. This is not at the Covishield plant where the COVID vaccinations were being manufactured. All right, latest visuals on the screen right now coming in from Pune, Maharashtra, where a fire that has now been reported at the Serum Institute facility. So far, attempts are being made to douse the fire, and we have a latest official reaction coming in from the PMC Chief Fire Officer on the fire that has been reported at the Serum Institute of India, and there were a total of 4 people inside the building at time of the fire. Let's go back to my colleague Alicia, now joining us over the phone line. Alicia, we have a reaction coming in from the PMC Chief Fire Officer as well now. देखिए बिल्कुल पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चीफ फायर ऑफिसर जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से जो आग लगी है उसके ऊपर उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उस बिल्डिंग के अंदर, देखिए पहले तो सबसे पहले ये बता दें कि जो कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन बिल्डिंग है ये उस बिल्डिंग में नहीं पर टर्मिनल गेट 1 का जो बिल्डिंग है जो कि एक मजूरी CS सब बिल्डिंग पर आती है, और उसी एरिया पर ये आग लगी थी और उसके 2nd फ्लोर पर आग लगी थी। हालांकि उस बिल्डिंग में पूरी बिल्डिंग में सिर्फ 4 लोग मौजूद थे, जिसमें से 3 लोगों को फायर ब्रिगेड टीम की ओर से रेस्क्यू किया गया है। तो कहीं ना कहीं पर
जो एक पूरे काफी लार्ज अमाउंट में काफी धुआं वहां पर हो गया, जिसकी वजह से आग को काबू पाने के लिए काफी मशक्कत जो है वो फायर ब्रिगेड टीम को ओर से करनी पड़ रही है। काफी मेहनत जो है वो जरूर फायर टीम की ओर से की जा रही है, क्योंकि जो बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर जो आग लगी है वो एक तरफ पूरी बिल्डिंग कहीं ना कहीं पर बंद होने की वजह से वहां पर जो धुआं का प्रभाव है वो काफी ज्यादा हद तक बढ़ गया है, और वही मुश्किल जो है वो फायर ब्रिगेड टीम को दिखाई दे रही है। लेकिन एक राहत की बात जरूर है कि वहां पर कोविड-19 के वैक्सीन नहीं रखे गए थे। वही दूसरी बात कि वहां पर सिर्फ 4 लोग मौजूद थे पूरे बिल्डिंग में, जिसमें से 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। चौथे को रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश जो है वो फायर ब्रिगेड टीम की ओर से की जा रही है। हाल ही में 4 फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो मौके पर पहले पर वहां पर मौजूद थी और आग को पाने की पूरी कोशिश थी। धुआं पूरी बिल्डिंग पर उठ चुका है, और कहीं ना कहीं पर उसी की वजह से एक मुश्किल जो है मुश्किल का समय जरूर देखा जा रहा है। Alright, stay with us, Alisha. We are also joined by the Pune City Mayor on the phone line, sir. Thank you so much for joining us. Please share more on the latest of the fire that has been reported at the Serum Institute today. नहीं, अभी तक वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है उसमें हमारी फायर ब्रिगेड की अभी तक 12 गाड़ियाँ वहाँ पे पहुँची है। हमारे सभी लोग वहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। 5 लोग अंदर फंसे हुए थे, उसमें से 4 लोग अभी बाहर निकले हैं, वो सेफ है, सुरक्षित है। एक शायद शंका और ऐसी है कि एक आदमी और अंदर है, लेकिन अभी भी जो प्राथमिक स्वरूप जो हमें यहाँ पे मालूमात हुई है उससे मद्देनजर तो ये अभी यहाँ पे बिल्कुल कंट्रोल में सिचुएशन है, ऐसा अभी तो लगता है। मुरलीधर जी, एक और सवाल आपसे, किस इलाके में लगी है, कौन से सीरम इंस्टीट्यूट, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है, कौन से इलाके में आग लगी? हमें ये भी बताया जा रहा है कि ये कोविशील्ड फैसिलिटी जहां कोविड मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये वहां पे नहीं लगी है। नहीं, जगह वही है, लेकिन उसमें जो स्टोरेज का काम किया है, जहाँ पे वैक्सीन रखे हुए हैं, वो ये इमारत नहीं है, ये बिल्डिंग पूरी तरह से अलग है। यहाँ पे कोविशील्ड का कोई भी वैक्सीन यहाँ पे नहीं रखा है, तो ये चिंता की बात अभी तक नहीं है। मुरलीधर जी, एक और सवाल आपसे, कितने फायर टेंडर्स को वहां पहुंचाया गया है? फिलहाल आपको क्या और जानकारी मिल रही है? फायर को कितना और वक्त लग सकता है बुझाने के लिए? अभी तो हमारी पूरी टीम वहाँ पे काम कर रही है। टोटल 12 गाड़ियाँ हमारी वहाँ पे अभी पहुंची है। हमारे सभी लोग, सभी हमारे ऑफिसर, फायर ब्रिगेड के फायरमैन की पूरी टीम हमारी वहाँ पे मौजूद है और वो अभी काम कर रही है। Alright, धन्यवाद मुरलीधर मोहल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। And as the mayor of Pune city has been stating that the situation currently is under control. A total of 12 fire brigade officials and tenders have been rushed to the spot. 4 people have been reported to have come out. 1 person is still inside, according to the mayor of the Pune city. And he's also stated that this is not at the Covishield facility where the vaccine is being manufactured. But this is a separate storage unit where the fire has broken out. Efforts are being made and going out to douse the fire as well. All right, we'll also try to shortly go back to our reporters who are reporting for us latest from the Serum Institute of India in Pune, and a total of 12 fire engines have been rushed to the spots, and no injuries or any other kind of casualties have been reported so far. And according to the mayor of Pune, who has been speaking to Republic as well, he has stated that 4 people have been reported to have come out. 1 person is still inside. Situation currently is under control, but efforts are being made to douse the fire. A total of an entire team, a large team of fire brigade officials are there at the spot. This is not at the Covishield facility where the COVID vaccine was being manufactured, but this is a separate storage unit where the fire broke out. The latest visual on the screen right now coming in from the Serum Institute facility as well, and efforts are being made to douse the fire as well. And Alisha, my colleague, will be joining us shortly, but the latest update also coming in that the fire continues to rage at the 4th and the 5th floors of the Serum Institute building inside the Terminal Gate 1 of the Serum Institute of India in Pune. We are
awaiting more details as to what is the current situation like. But according to the Pune mayor who spoke to Republic TV, 12 fire tenders have been rushed to the spot so far. The blaze was reported at the BCG manufacturing section. 3 people have been rescued from the Serum Institute BCG facility building. The situation currently is under control, but there are efforts being made to douse the fire. And this particular fire was reported at around 2:50 p.m. this afternoon when they received the first call, following which a total of 12 fire tenders and at least 2 extra tankers were also rushed to the spot. And the fire broke out at a plant of the Serum Institute in Pune this afternoon. The fire was reported on the 5th floor of the SIR's plant, where the BCG vaccine-related work is currently underway. The facility where the Covishield vaccine is being manufactured and stored is far away from this facility where the fire is being reported. And this has been confirmed to us by the Pune mayor himself. Going back to my colleague Alicia now joining us. Alicia, over to you. Please share more of the latest update coming in. बताया जा रहा है कि अब तक जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो नई बिल्डिंग है, और ये जो बिल्डिंग है एक तरफ पूना वाला का ही स्टड फाया है, और इस पूरे बिल्डिंग मौजूद थे जहां जब आग लगी थी, और ये आग जो है उसी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर लगी थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड की 4 टीम जो है वो मौके पर पहुंची और 4 में से 3 लोगों को रेस्क्यू, कोई चौथे को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पर जितनी भीषण आग लगने की वजह से इनकी तस्वीरों में दिखाई दे रही है कि किस तरीके से भीषण आग जो है वो लगी है, उसकी वजह से पूरा बिल्डिंग में पूरी, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर फेस करी, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो कम्प्लीटली रौनक दिखाई दे रहा है। वहां पर विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से सही जगह पर और आग को बुझाने की जो मशक्कत फायर ब्रिगेड टीम की ओर से की जा रही है वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और वहीं पर साथ ही 10 फायर